नमस्कार दोस्तों, हेमराज क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो तुम्हारा लास्ट टॉपिक होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट का पाँचवा पार्ट होगा और वो लास्ट ही होगा। आज जो टॉपिक होंगे बहुत बेहतरीन टॉपिक होंगे, जो बचे हुए टॉपिक हैं उन्हें कराएंगे। ठीक है, तो देखो पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा। पहला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, मैंने कल भी तुम्हें ये क्वेश्चन करा दिया है और आज भी ये क्वेश्चन कराऊंगा, क्योंकि तुम्हें याद दिलाने के लिए उसी में से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो देखो कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यदि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्षों में 2190 रुपये और 5 वर्षों में 2409 रुपये हो जाती है। जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। तो वार्षिक ब्याज दर ब्याज की दर है। ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये नया ही टॉपिक है। क्या है ये? नया ही टॉपिक है और नया ही टॉपिक रहने वाला है। तो देखेंगे क्वेश्चन किस प्रकार बनने वाला है। देखो पहले जो हमने पढ़े थे उसमें दे रखा था कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, उसमें 2 वर्ष का साधारण ब्याज दे रखा था और 2 ही वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। जब हम उस बॉक्स को बनाते थे उस प्रकार हम दर को निकालते, लेकिन इसमें इस प्रकार नहीं करना है, दर को नहीं निकालना, क्योंकि ये सारी की सारी आपने देखा होगा चक्रवृद्धि ब्याज है। कौन सी है? चक्रवृद्धि ब्याज है। 4 साल में तो इतनी हो जाती है और 5 साल में कितनी हो रही है? 2409 रुपये। ठीक है ना। और जबकि ब्याज की वार्षिक संयोजित है। कौन सी है? वार्षिक संयोजित है। अब देखेंगे तो कि देखो 4 वर्ष में कितनी हो रही है? वो हो रही है 2190। 4 वर्ष में कितनी हो रही है? 2190 और 5 वर्ष में कितनी हो रही है? वो 2409। कितनी? 2409। ठीक है। अगर देखा जाए तो 1 वर्ष में कितनी बढ़ गई? 1 वर्ष में हमारी कितनी बढ़ गई? देखें तो 1 वर्ष में हमारी बढ़ गई, देखो 2409 और 2190। 2409 और 2190 में से अगर निकालेंगे तो देखो कितना हो जाएगा? 10 में से 1 और यहाँ 3 में से 1 तो 2, 209। कितने बढ़ गए? 209। अब देखना, अगर इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ क्या करना है? 4 वर्ष का लिखना है, 5 वर्ष का लिखना है, या कितने भी वर्ष का आए इस प्रकार लिखना है। इस फॉर्मेट में आपको लिखना है। जब इस फॉर्मेट में लिखोगे तो इनका अंतर देखोगे, 1 साल में या 2 साल में कितनी बढ़ गई, 1 साल में या 2 साल में कितनी बढ़ गई। ठीक है, अब यहाँ देखें तो कितनी बढ़ गई,
119, लेकिन ये बढ़ी किस पे होगी, अब इसी पे तो बढ़ी होगी, ये किस पे बढ़ी होगी, अब ये वाली इस पे बढ़ी होगी। तभी तो ये देखो 4 से 5 वर्ष हो गए, यानी एक अगली साल 4 से अगली साल 5वीं साल हो गई। और यहाँ देखें तो 2190 रुपये थे और हो कितने गए 2409। इसका मतलब यहाँ आया होगा 219 रुपये उसकी क्या बढ़ी होगी, ब्याज। जब ब्याज बढ़ी है तो ये किस पे बढ़ी, ये इस पे बढ़ के तब आई, ठीक है। तो जब इस पे बढ़ी है तो इसी से इसमें क्या करेंगे, भाग देंगे और गुणा 100, क्योंकि हमें निकालना है परसेंट। तो ये क्या निकल के आएगा हमारा रेट, यानी कि परसेंट, ठीक है। इस जीरो से ये वाली जीरो, इससे ये एक बार, तो कितना हो गया 10%। कितना निकल के आ गया 10%। इसी बात को क्वेश्चन बोल रहा है, देखो एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज द्वारा 4 वर्ष में इतनी हो जाती है और 5 वर्ष में इतनी हो जाती है। हो जाती है का मतलब जानते हो, हो जाती है मतलब मिश्र धन हो जाता है, उसका मिश्र धन हो जाता। कोई राशि रही होगी जो 2190 हो गई, कितनी हो गई 2190 हो गई। इसका मतलब 1800 1900 कुछ भी रही हो, लेकिन वो कितनी हो गई 2190 हो गई। इसका मतलब ये मिश्र धन होते हैं। ये दोनों वर्ष का मतलब 4 वर्ष का भी मिश्र धन इतना है और 5 वर्ष का मिश्र धन इतना है। जब 5वीं साल बढ़ी तो हमारी ब्याज बढ़ी उसमें 219 रुपये। जब हमारी 219 रुपये उसकी ब्याज बढ़ी, देखें 219 रुपये ब्याज बढ़ी, लेकिन बढ़ी किस पे 2190 पे बढ़ी। जब 2190 पे बढ़ी तो 2190 से इसमें भाग देंगे और गुणा 100 करेंगे, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो कितना निकल के आ गया 10%। तो उसकी जो दर रही होगी वो 10% दर रही होगी, ठीक है। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में यहीं से चेंज कर रहा हूं। देखो अब मान के चलो ये हो गए तुम्हारे 3840 और यहाँ रखूँ मैं, यहाँ रख दूँ 3936। तो इसे किस प्रकार करेंगे तो देखेंगे। देखो 4 वर्ष में कितनी बढ़ी, 4 वर्ष में कितनी बढ़ा रहा है 3840, ठीक है। लेकिन 5वीं वर्ष में जब पहुंचा वो, तो उसकी जो ब्याज मिश्र धन जो बन गया वो कितना बना 3936। कितना बना 3936। तो 1 वर्ष का जो अंतर आया वो कितना आया, देखो 1 वर्ष का जो अंतर आया 6 और ये 9, ठीक है 9 और इसमें से 1, तो 196। कितने 196। और रेट हमें निकालना है, तो 196 रुपये बढ़ गई। कितने बढ़ गए 196, लेकिन बढ़े किस पे इस वाली, तो 3840, ठीक है। और गुणा हमारा 100 से करना होगा, ठीक है। और ये हमारा क्या निकल के आएगा रेट। जब ये रेट निकल के आ गया, अब देखें तो इस जीरो से ये वाली जीरो ख़त्म, ठीक है। इस जीरो से ये वाली जीरो ख़त्म। अगर देखें इसे घटा के देखें कितना बैठ रहा है 36 38 40, 6 और 9, हाँ ठीक है 96 बैठ रहा है सिर्फ, ठीक है ना। ये मिस्टेक हो गई है 96। इनका जो अंतर आ रहा है वो कितना आ रहा है 96, ठीक है 96। अब देखेंगे इस जीरो से ये कट गया। अब देखो 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 चौक 16, 4 अट्ठा 32, 4 अट्ठा 32, 32 और 6 94 में 36, 94 में 36 और 24, 6 चौक 24, 96, ठीक है। अब इसे देखें 8 3 24 और 8 1 8, 8 दूनी 16 और 3 से 1/4। तो ये जो निकल के आया हमारा 10 और बटे ये 4, 10/4। और 10/4 को हम कितना लिख सकते हैं इसे 2.5। कितना लिख सकते हैं 2.5%। इसका जो मान निकल के आया 2.5% निकल के आया, ठीक है ना।
अब इसी प्रकार क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या देखना, सिर्फ इतना है, दोनों मूल मिश्र धन के अंतर देखेंगे। जो ब्याज बढ़ी है दूसरी साल में कितनी बढ़ी, 96, लेकिन बढ़ी किस पे, ये इस पे बढ़ के इतनी हो गई, ठीक है। तो इससे भाग करेंगे और गुणा करेंगे 100, इसमें काट पीट कर देंगे तो कितनी निकल के आ गई, 2.5%। इसी प्रकार क्वेश्चन करना है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो देखेंगे हर क्वेश्चन में एक नया टॉपिक मिलेगा तुम्हें देखने को। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही तो उसे लाइक करते रहें, ठीक है। 200 सब्सक्राइब होने में मात्र 24 सब्सक्राइबरों की ज़रूरत है, सिर्फ उसे बढ़ाकर 200 कर दें, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी है। तो देखेंगे, देखो दोस्तों, सपोर्ट करना आपकी जिम्मेदारी होगी। कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत ब्याज दर पर 3 वर्षों में वर्षों में 8,28 रुपये और 6 वर्षों में 12,042 रुपये हो जाती है जब ब्याज वार्षिक संयोजित है राशि होगी। ये क्वेश्चन है, इसे ध्यान से पढ़ो, उसी की तरह क्वेश्चन है और उसी की तरह ये क्वेश्चन करना है। लेकिन इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं बताऊंगा तुम्हें, बहुत अच्छी ट्रिक बताऊंगा, क्योंकि बिना ट्रिक के अगर इस क्वेश्चन को करते हैं तो बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन हो जाएगा। तो इसे ट्रिक से ही करना होगा, ठीक है। एक बेहतरीन ट्रिक दे रहा हूँ, तो आप वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। शेयर कर दें और लाइक कर दें वीडियो को। अभी मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, ठीक है। देखो 3 वर्षों में कितनी हो रही है, 8,028, ठीक है। और 6 वर्षों में 6 वर्षों में हो रही है 12,042, ठीक है, 12,042। देखो इस प्रकार अगर कोई कंडीशन बनती है तो तुम्हें एक चीज़ देखने को इसमें मिलेगा। इस क्वेश्चन में अगर राशि पूछी है, क्या पूछी है, अगर राशि पूछी है तो एक इस क्वेश्चन में तुम्हें कुछ ना कुछ देखने को मिलेगा। और वो चीज़ मिलते ही आपको क्या करना है, उसी प्रकार मैं क्वेश्चन को ट्रिक से बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एक बार शेयर कर दें और लाइक कर दें, ठीक है। देखो
ऐसी कंडीशन में तुम्हें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि ये जो चीज़ होगी ना, ये हमेशा दुगनी होगी। क्या होगा? दुगना मिलेगा पेपर में देखने को। कैसे मिलेगा? दुगना मिलेगा पेपर में देखने को। अगर ये चीज़ दुगनी है तो तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक यूज करनी है। ट्रिक क्या होगी? देखो, ट्रिक क्या होगी कि फर्स्ट और इनटू फर्स्ट और बटे में सेकंड, इसी से तुम्हारा क्या निकल के आएगा? मूलधन निकल के आएगा। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है? क्या निकल के आएगा? इसी चीज़ से आपका मूलधन निकल के आएगा, ठीक है ना? तो देखो, मूलधन मतलब राशि। अगर राशि देखें तो राशि जो निकल के आएगी वो तुम्हारी निकल के आएगी फर्स्ट। फर्स्ट का मतलब इस फर्स्ट को रखना है 80, 8000, 8028 और गुणा फिर 8028, क्योंकि मैंने बोला है फर्स्ट इंटू फर्स्ट और बटे में सेकंड, ठीक है? बटे में कितना? सेकंड। ये चीज़ आपको रखनी है। देखो, फर्स्ट इसे मानेंगे, सेकंड इसे मानेंगे, ठीक है? लेकिन कब मानेंगे? जब ये चीज़ दुगनी हो। ये चीज़ क्या हो? दुगनी हो तभी। तो इसमें क्या करना है तुम्हें? फर्स्ट इंटू फर्स्ट और बटे में तुम्हारा सेकंड, इसी से तुम्हारी पूरी क्या निकल के आएगी? राशि निकल के आ जाएगी, ठीक है? जब राशि निकल के आ जाएगी तो देखेंगे। तो देखो, ये कटेगा तुम्हारा, इसे 2 से काटेंगे तो 2 से ये 4 बार और ये 14, ठीक है? और 2 से इसे काटें तो 6 और 0 और 2 से 2 और ये 21, ठीक है? अब देखेंगे, अब इसे फिर 3 से काटेंगे। इसे अगर 3 से काटेंगे तो 3 से ये भी कटेगा, 3 एकन 3 और 3 तिया 9 और फिर 3 तिया 9 और 3 अट्ठे 24, ठीक है? और 3 से ये 2 बार और ये 7 बार, ठीक है? 3 से ये 2 बार और 0 0 7, ठीक है? 3 से ये कट गए। अब देखो, ये जो होता है ना, ये वाला इससे 4 बार, कितनी बार? 4 बार, और 4 का गुणा इसमें, क्योंकि अब कोई संख्या बची नहीं है। तो 4 अट्ठा 32, देखो 4 अट्ठा 32 और 4 तिया 12, 12 और 3 15 और 4 तिया 12, 12 1 13 और 4 एकन 4 और 1 5, तो कितने हो गए? 5352 रुपये। 5352 रुपये की वो राशि थी। कौन सी राशि थी? 5352 रुपये की वो राशि थी। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ क्वेश्चन को। देखो, कोई राशि एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक प्रतिशत ब्याज दर पर, ठीक है? और 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 8028 रुपये। 3 वर्ष में हो रही है 8028 रुपये और 6 वर्ष में हो रही है 12000 कितने? 42 रुपये। अब ट्रिक है हमारी राशि को निकालने की, फर्स्ट इंटू फर्स्ट और बटे सेकंड, ठीक है? जब राशि हम निकालेंगे तो फर्स्ट को लिखेंगे, फिर गुणा फर्स्ट से करेंगे और नीचे क्या लिखेंगे? सेकंड, ठीक है? इस प्रकार फिर हम काट देंगे तो वो क्या निकल के आएगी? हमारी राशि, ठीक है? 5352 हमारी राशि निकल के आ गई। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो, इसी प्रकार क्वेश्चन है दूसरा भी। कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर, एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों में 3 वर्षों के बाद 18,600 रुपये और 6 वर्षों के बाद
के बाद 27,000 रुपये हो जाती है। हो जाती है जब वार्षिक जब ब्याज प्रतिशत संयोजित किया गया है तो राशि होगी। ये क्वेश्चन है, उसी की तरह क्वेश्चन है, बिल्कुल किसकी तरह, उसी की तरह क्वेश्चन है। देखो, कोई राशि एक निश्चित वार्षिक दर पर 3 वर्षों के बाद कितनी हो जाती है, 18,600, और 6 वर्षों के बाद 27,900 हो जाती है। जब ब्याज प्रतिशत संयोजित किया गया है तो राशि होगी। अब देखो 3 वर्ष में कितनी हो गई, 3 वर्ष में हो गई देखो 18,600, ठीक है। और 6 वर्ष में जो हो गई कितनी हो गई, 6 वर्ष में कितनी हो गई देखो 27,900। और देखेंगे यहाँ पे कितना है, दुगना है। यहाँ पे कितनी राशि बन के आ रही है, अगर ईयर में देखें तो दुगना, और दुगना ही देखने को मिलेगा। या तो पहले वर्ष का देगा यहाँ, और दूसरे वर्ष का यहाँ देगा, वो भी तो हमारा दुगना ही होता है। एक का दुगना कितना होता है, 2, तो वो भी हमारा दुगना होता है। ध्यान रखना है इस बात को। इसी प्रकार क्वेश्चन को आपको देगा, ठीक है ना। अगर देखें, अगर ट्रिक लगाएंगे तो इसे फर्स्ट मानेंगे, इसे क्या मानेंगे, फर्स्ट, और इसे सेकंड, ठीक है। और उसी ट्रिक से क्वेश्चन को करेंगे। देखो राशि अगर निकालनी हो तो क्या करेंगे, फर्स्ट को रखेंगे और फिर फर्स्ट को रखेंगे, और नीचे क्या रखेंगे हम, सेकंड को, 27,900, ठीक है। इससे ये और इससे ये, ठीक है। 3 से ये 6 और 3 2, तो 6 के 18 और 3 दूनी 6, और 3 से ये 9 और 3 से ये 3, ठीक है। अब देखो ये वाला 2 बार कटेगा, इससे कितनी बार, 200 बार, ठीक है। इससे ये 200 बार। अब इसके दोगुने करेंगे तो कितने हो गए देखो, 4 और 6 12, 6 दूनी 12 और 00, तो वो राशि कितनी रही होगी हमारी, 12,400। कितनी रही होगी, 12,400 रुपये, ठीक है। इसी बात को वो बोल रहा है। दोबारा देखेंगे क्वेश्चन को। देखो 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 18,600, और 6 वर्ष में कितनी हो रही है, 27,900। ये तो फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड हो गई, वही ये फर्स्ट हो गई। फर्स्ट क्या है, ये है हमारा मिश्रधन फर्स्ट और सेकंड है, ठीक है। अब देखेंगे तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट और बटे में सेकंड, इसी ट्रिक से तुम्हें क्वेश्चन को करना है। तो देखेंगे इनमें गुणा कर दिया और काट पीट कितने आ गए, 12,400 रुपये। जो राशि रही होगी, जो 12,400 रुपये रही होगी किसी दर पर, ठीक है। किसी दर पर कितनी रही होगी, 12,400, ठीक है। और 12,400 3 साल में कितनी हो गई, 18,600, और 6 साल में कितनी हो गई, 27,900। इस बात को वो बोलना चाह रहा है, ठीक है। तो आगे देखेंगे क्वेश्चन। इसी प्रकार क्वेश्चन करने हैं, ठीक है ना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। ये क्वेश्चन हर पेपर को उठा के देखोगे तो ये क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है ना। देखो अभी किसी ने अगर हमारी वीडियो अगर ये पहली बार कोई देख रहा होगा तो जीरो से हीरो प्ले लिस्ट में जाएं, ठीक है। जीरो से हीरो प्ले लिस्ट में जाएं, आपको सारी वीडियो वहीं पे देखने के लिए मिलेंगी, और बिल्कुल देखने के लिए बिल्कुल फ्री है। क्या है, फ्री है, अगर किसी ने नहीं देखी होगी। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ठीक है, जिससे, और घंटी के बटन को भी दबा लें, जिससे कि उससे पता चले कि अगली जो वीडियो आने वाली है वो कितने बजे आएगी, ठीक है ना।
तो देखो 1000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में कितने समय में 1331 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। अब नया टॉपिक होने वाला है। कौन सा नया? अब इसने बोला है 1000 रुपये की जो राशि है वो 10% वार्षिक दर ब्याज की दर पर कितने समय में। अब इसमें क्या पूछा? समय पूछा। उसमें तो तुम्हें रेट पूछा था, अब इसमें क्या पूछा है? समय पूछा है। अगर इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर इस प्रकार का आपको कोई भी क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है तो आपको क्या करेंगे? देखो ये कितना है 1000, और इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा बहुत अच्छी, और उसी ट्रिक से आपको करना है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको याद होना चाहिए कि वर्ग भी और स्क्वायर भी, किसी का वर्ग भी और स्क्वायर भी, मैंने बताया था कम से कम 30-35 तक तो आपको याद होना चाहिए ये। ठीक है ना? देखो ये हर जगह काम देती है, ये सारी चीज़ें हर जगह काम देती हैं, वर्ग और क्यू वगैरह जो है सारी चीज़ें। ठीक है ना? अब देखो इसकी ट्रिक, देखो ट्रिक से क्वेश्चन को करना है। अगर इस प्रकार का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, देखो आज मैंने बहुत सारी ट्रिकें बताई हैं आपको, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जिसने नहीं देखा उनके लिए शेयर भी करें। ठीक है, तो देखो पहली जो ट्रिक होगी, अगर हमें समय निकालना हो तो समय निकालने के लिए ट्रिक तो वही होगी। क्या करेंगे? ट्रिक तो वही होगी। देखेंगे क्या करना है। सबसे पहले तो मिश्र धन को ऊपर रखना है। किसको रखना है? मिश्र धन को। जब मिश्र धन को ऊपर रखेंगे और नीचे क्या रखेंगे? मूलधन। नीचे क्या रखेंगे? मूलधन। और यही इसकी ट्रिक होगी। ऊपर क्या रखना है? मिश्र धन, और नीचे क्या रखना है? मूलधन। तो देखो हमारा इसमें मिश्र धन कौन सा है? देखो इतने से इतनी हो गई तो ये मिश्र धन ही तो होगा। ये क्या होगा? हमारा मिश्र धन ही तो होगा। और नीचे देखें, नीचे मूलधन कितना हमारा? 1000। तो इसमें हमें सिर्फ इसमें क्या चीज़ करनी है कि इसको हमें पहचानना है। क्या चीज़ पहचाननी है? इसमें पहचानना है ये क्यू है या वर्ग है। ये हमें पता है कि ये क्या है? क्यू है। और ये भी हमारा पता है कि ये क्यू है, लेकिन ये किसका क्यू है? हमारा 11 का। और ये किसका है? 10 का। ये दोनों क्यू है, तो क्यू को ऊपर चढ़ा देंगे। ठीक है, क्यू को हम क्या करेंगे? ऊपर चढ़ा देंगे। जो ऊपर चढ़ाएंगे, जो क्यू बन के आएगा या स्क्वायर बन के आएगा या 4 बन के आएगा, वो हमारा क्या होगा? समय होगा। तो टी बराबर हमारा कितना हो गया? 3 वर्ष। कितना हो गया? 3 वर्ष। इसी बात को वो पूछ रहा है। देखो अगर 1000 रुपये की राशि को 3 वर्ष के लिए अगर 10% पर अगर ब्याज पर दी जाए तो वो 1331 रुपये हो जाएगी। आप देख लेना करके, इतना ही बैठेगा। ठीक है ना? और देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कैसे होगा, इसी प्रकार क्वेश्चन करना है। ये ट्रिक बहुत अच्छी ट्रिक है। अब देखो अगर मैं यहाँ से अगर मैं वैल्यू चेंज करता हूँ, देखो इसमें कर दूँ, इसमें करता हूँ 5%, इसमें करता हूँ 5%, और इसमें वैल्यू रखता हूँ मैं 4000 रुपये। कितनी? 4000 रुपये। और यहाँ हो गई हमारी 4410 रुपये। ठीक है ना? ये है इसमें क्वेश्चन। देखो थोड़ा सा मैं वैल्यू चेंज करिए, उसी की जगह 4000 रुपये की जो राशि है 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कितने समय में 4410 रुपये हो जाएगी। अब इसमें भी समय पूछा है, दर इसमें दे रखी है,
तो देखेंगे अब मिश्र धन कितना हो गया हमारा 4410 रुपये, और मूलधन कितना है हमारा 4000 रुपये। कितना है 4000 रुपये। अगर इसमें देखें तो इसमें क्या कंडीशन है, इसकी ना तो इसकी पता चल रही है स्क्वायर है या क्यू है, ना इसकी पता चल रही है, तो पहले इसमें से जीरो को काटेंगे, अगर काटने लायक है तो वैल्यू को काटेंगे। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से देखेंगे तो ये किसकी वैल्यू है, ये 21 की वैल्यू है, 21 का स्क्वायर है, और ये कितने का है 20 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर है, तो टी समय कितना हो जाएगा हमारा 2 वर्ष। इसी प्रकार से क्वेश्चन को करना है, बहुत ही आसानी होगी क्वेश्चन को करने के लिए। ठीक है ना। अब देखेंगे अगला टाइप होगा जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। अगला जो टॉपिक होगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन होने वाले हैं। देखो अब कभी कभार इसी में पूछ लेता है कि आपको परसेंट भी पूछ लेता है। क्या पूछ लेता है, आपको परसेंट भी इसमें पूछ लेगा। देखो कैसे पूछेगा, आज क्वेश्चन तुम्हारे बहुत हो गए और कम समय में बहुत क्वेश्चन हो गए। देखा जाए तो कम समय में बहुत क्वेश्चन हो गए। रीज़न उसका यही है कि ट्रिक से सारे क्वेश्चन करे हमने। किससे करे हैं, ट्रिक से क्वेश्चन करे। इतने क्वेश्चन हो पाते नहीं है इतने टाइम में। देखो अगला जो क्वेश्चन होगा कितना होगा, वो होगा तुम्हारा 2160 रुपये की 2160 रुपये की राशि 3 वर्ष में 3 वर्ष में कितने प्रतिशत चक्र वृद्धि दर से, कितने प्रतिशत चक्र वृद्धि दर से 3430 रुपये हो जाएगी। ये क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी हम ट्रिक से ही करेंगे। देखो इस क्वेश्चन में है क्या, इसने बोला है 2160 रुपये की राशि 3 वर्ष में कितने प्रतिशत चक्र वृद्धि ब्याज दर से, ठीक है, दर से 3430 रुपये हो जाएगी। ठीक है ना, इसे भी हम ट्रिक से करेंगे। और ट्रिक कौन सी लगने वाली है, देखो ट्रिक कौन से लगने वाली है, ट्रिक जो लगेगी इसमें देखेंगे, ट्रिक तो इसमें वही लगने वाली है। कौन सी लगने वाली है, जो पीछे जो ट्रिक बताई है, जो हमें समय निकालने के लिए जो ट्रिक होती है, उसी ट्रिक को फॉलो करेंगे इसमें, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंज होगा। कैसे होगा देखेंगे। ऊपर तो हम रखेंगे मिश्र धन को, ठीक है, और नीचे जो रखेंगे हम क्या रखेंगे, मूलधन। क्या रखेंगे, मूलधन। तो देखेंगे कैसे करेंगे क्वेश्चन को। देखो मिश्र धन कितना हमारा 3430 रुपये। भाई कोई भी मतलब 2160 रुपये थे और कितने हो गए हमारे 3430 रुपये। इसका मतलब ये जो बढ़ के आया होगा क्या होगा, मिश्र धन ही तो होगा, क्योंकि इसमें हमारी ब्याज लगी हुई है। लेकिन हमारा मूलधन कितना था 2160 रुपये। ठीक है, अगर इसे देखें तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ कितना बचा 343 और यहाँ 216। ठीक है, अब इन्हें देखें तो ये किसका वर्ग या क्यू बन रहा है, ये तो 7 का बन रहा है। ये कितने का 7 का, और ये 6 का क्या बन रहा है, क्यू। क्या बन रहा है, क्यू। लेकिन इसमें हमें ज्ञात क्या करना है, इसमें अगर समय ज्ञात करना होता तो 3 वर्ष, लेकिन 3 वर्ष उसने पहले ही दे रखा है। उसने तो बोल दिया कि 3 वर्ष में ये इतना हो जाता है, तो यहाँ से भी हमारा 3 वर्ष निकल के आ रहा है। ये तो सही है हमारी कंडीशन, लेकिन हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए कितने प्रतिशत चक्रवृद्धि ब्याज, यानी कि हमारी दर। अगर हमें दर निकालनी हो तो देखो, अगर हमें दर निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, इसी में से उठाएंगे। अब देखो मुझे एक चीज़ बताओ कि ये तो हमारा क्या था, मूलधन, और ये क्या था, मिश्र धन। अगर 6 से 7 हो गया तो कितनी ब्याज रही होगी, हमारी ब्याज रही होगी 1, लेकिन कितने पर, 6 पर, और गुणा हमारा 100। ठीक है, गुणा हमारा 100। इसी चीज़ को आपको निकालना है। ठीक है ना,
रेट को अगर निकालना होगा तो यहीं से निकालना होगा हमें। देखो यहां से देखें तो मूलधन और ये मिश्र धन, तो ब्याज कितनी रही होगी, एक बढ़ गई, लेकिन कितने पे बढ़ी, 6 पे, और गुणा कितना, 100। तो जब इसे करेंगे तो 100 बटा रेट जो निकल के आएगा 100 बटा कितना हो गया हमारा 6, और इसका जो फंक्शन होता है हमारा 100 बटा 6 का 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। इसमें अगर भाग देंगे तो 16 सही 2/3% इसकी क्या निकल के आएगी, दर। इसी प्रकार क्वेश्चन करने, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो गया, कल जो टॉपिक चलेगा बिल्कुल न्यू टॉपिक चलेगा, ठीक है ना। और न्यू टॉपिक देखो कौन सा चलाएं, हो सकता है टाइम एंड वर्क भी चला सकते हैं, हो सकता है कि रेलगाड़ी से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, दूरियों से संबंधित होते हैं, उसे भी चला सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। और वीडियो को शेयर करते रहे, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।